ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा। स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें न मिल सकेगी, उसका प्रेम तुम न पा सकोगे। तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरह, वे बलात्कारी, वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें। इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है, उसकी चीरफाड़ कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उपलब्धि दो कौड़ी की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी न पाओगे। और अगर उसकी आत्मा को न छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी, वो जो छिपा था बीज प्रेम का, वो कभी अंकुरित न होगा। उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें न मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, वो प्रकृति पर हमला है। जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है, इसलिए विज्ञान तोड़फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़फोड़ है, काटपीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा फूल को, काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य न मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे, किन चीजों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वो सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे, तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था, लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको ये सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं, इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वो आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वो क्षुद्र को पाने का द्वार है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वो नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार